बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रपोजिशंस को। इससे पहले कुछ हम कवर कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर चुके हैं। अगर वो नहीं आपने वॉच किया तो यहाँ आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ़ टू को, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये आप याद रखें कि कॉमनली जो है इसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। ठीक है जी, डिटेल में भी हम देखते हैं। आपके सामने है टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड प्लेस। ज़्यादातर इसे डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, द फ्रेंड्स वेंट टू द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट की तरफ गए हैं, ये एक उसकी जो है डायरेक्शन है जिसको इंडिकेट करने के लिए हमने यूज़ किया टू को। द फ्रेंड्स वेंट टू द रेस्टोरेंट। ठीक है जी, तो इसने क्या किया, डायरेक्शन को इंडिकेट किया। तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम टू को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम प्लेस को भी ये इंडिकेट करता है। उसकी एग्जांपल है, आई एम हेडिंग टू माय कॉलेज। तो टू माय कॉलेज, ये कॉलेज जो है ये एक प्लेस है, इसे इंडिकेट करने के लिए हमने टू को यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंडिकेट रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप उसे भी इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द अनोइंग पर्सनस। तो अब ये वो जैसे भी पर्सनस हैं, अनोइंग पर्सनस, उनके साथ इसका एक जो रिलेशन है उसे इंडिकेट कर रहा है कि चलें आप इस तरह के लोगों के साथ मिलते तो हैं, यानी रिलेशन तो उनके साथ है, लेकिन आप उन्हें रिस्पॉन्ड ना करें। तो ये यहाँ से रिलेशनशिप जो है उसे भी, या अगली एग्जांपल आप देख सकते हैं, योर आंसर इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। इम्पोर्टेंट टू मी, ये इम्पोर्टेंट है टू मी, मेरे लिए। इसका रिलेशन टू मी, मेरे साथ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है टू इंडिकेट अ लिमिट। ये लिमिट को भी बताता है, मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसे। उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आपको एक सामने यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते रहते हैं फ्रॉम 5 to 7 days। ठीक है जी, इस तरह जिस चीज़ के भी मुतल्लक हम बात करें उसकी लिमिट को, यानी इस तरह समझे आसान वर्ड्स में उर्दू में, कि ये इब्तिदा और इंतहा के लिए भी बेसिकली यूज़ होता है। इब्तिदा और इंतहा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ़िक्रे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिनमें हम दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इब्तिदा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं फ्रॉम 5 to 9, या इस तरह करके हम जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं। या लिमिट हम इस तरह बताते हैं कि यू आर अलाउड 5 to 8 टर्न्स। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 to 8 ये जो है इसने एक लिमिट बताई है कि 5 से 8 कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, तो ये इस तरह लिमिट बताने के लिए भी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रेफर अ पीरियड। ये पीरियड को भी रेफ़र करता है, पीरियड के बारे में भी बताता है, उसे इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, आई एम हेयर फ्रॉम 10 to 5 days, और यू कैन से 10 to 5 hours। ठीक है जी, ये एक ड्यूरेशन है, ये एक पीरियड है। ठीक है जी, 10 to 5 months भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है। जो भी एक पीरियड बने या ड्यूरेशन बने, ये उसे इंडिकेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और एक लास्ट जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो आपके जहन में भी होगा, पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ही वेंट टू बाय अ कार। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं ही केम हेयर टू मीट मी। ठीक है जी, वो यहाँ पे आया मुझे मिलने के लिए। तो ये उसका आना मुझे मिलने के लिए। तो जब उसका पर्पस हम लिखने लगते हैं तो टू को यूज़ करते हैं, ही केम टू मीट मी, टू मीट मी। ठीक है जी, जिसका उर्दू में हम ट्रांसलेशन करते हैं के लिए। तो टू जो है ये पर्पस के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप के लिए जो है ये हेल्पिंग होगा। बिल्कुल आसान है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।